हेलो दोस्तों, आई एम वेलकमिंग टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस का फाइनल पार्ट और जो कि थोड़ा सा टफ पार्ट होता है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें जो हमारा मेन जो हेडिंग रहेगी वो होगी टफ सेंटेंसेस, टफ वॉइसेस ये बोल सकते हैं इसको। ये इंटर लेवल के वॉइसेस होते हैं। एक पैटर्न होता है फ्रेंड्स जिसमें लिखा होता है इट इज़ इट इज़ टाइम इट इज़ टाइम टू सिंग ए सॉन्ग। इट इज़ टाइम टू सिंग ए सॉन्ग। इसका फ्रेंड्स हमको पैसिव बनाने को बोला जाता है। तो इस पैटर्न में हमको याद रखना है इसका पैसिव पैटर्न क्या होता है। स्ट्रक्चर व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इट। सो फ्रेंड्स इट इज़ टाइम को हम एज इट इज़ नोट डाउन करते हैं। इट इज़ टाइम प्लस इट इज़ टाइम, इसके बाद हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं फॉर। इसके बाद इसमें जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको राइट करते हैं। देन टू और टू के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ये स्ट्रक्चर होता है इस टाइप के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का। जब भी इट इज़ टाइम टू से स्टार्ट होने वाला कोई भी एक्टिव वॉइस आपको दिया जाए और कहा जाए कि चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस, तब फ्रेंड्स हम लोग इस पैटर्न को याद रखेंगे और इजीली हमारा पैसिव चेंज हो जाएगा। तो इट इज़ टाइम एज इट इज़ नोट डाउन कर देना है। सो पैसिव वॉइस क्या बनेगा फ्रेंड्स, इट इज़ टाइम इट इज़ टाइम फॉर। अब हमको फॉर यूज़ करना है तो फॉर व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट इन दिस एक्टिव वॉइस, तो ए सॉन्ग। क्या गाने का समय है, एक गीत, ए सॉन्ग। तो फॉर ए सॉन्ग और ऑब्जेक्ट के बाद फ्रेंड्स क्या यूज़ करना है, टू बी। तो टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ऑलवेज। तो सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स, संग होती है। तो इट इज़ टाइम फॉर ए सॉन्ग टू बी संग। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। वन मोर एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। इट इज़ टाइम टू प्ले ए क्रिकेट मैच। इट इज़ टाइम टू प्ले ए क्रिकेट मैच। आइए फ्रेंड्स इसको भी चेंज करके देखते हैं। तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो इट इज़ टाइम एज इट इज़ आ जाएगा। इट इज़ टाइम, अब इट इज़ टाइम के बाद क्या फ्रेंड्स यूज़ करेंगे, फॉर ऑब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स, ए क्रिकेट मैच। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के ही बाद होता है। तो फॉर ए क्रिकेट मैच और ऑब्जेक्ट के बाद फ्रेंड्स क्या लिखेंगे, टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले। तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या आएगी फ्रेंड्स, प्लेड। इट इज़ टाइम फॉर ए क्रिकेट मैच टू बी प्लेड। आई होप फ्रेंड्स आपको ये स्ट्रक्चर इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। टाइप टू में फ्रेंड्स हम लोग सीखेंगे कि कुछ ऐसी सर्टेन वर्ब्स होती हैं। ज़्यादातर हम लोगों ने क्या यूज़ किया है पैसिव वॉइस में, कौन सा हमने पजेसिव प्रीपोजिशन यूज़ किया है, हमने बाय यूज़ किया है, हमने टू यूज़ किया है। अब कुछ और भी प्रीपोजिशंस होते हैं जिनका यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए। तो कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके साथ हम लोग एट का यूज़ करते हैं। तो कुछ वर्ब्स हैं, वर्ब्स लाइक, वर्ब जैसे कि सरप्राइज्ड फ्रेंड्स। सरप्राइज्ड मीन्स होता है आश्चर्यचकित हो जाना। सरप्राइज्ड, अस्टोनिस्ड मीन्स भी फ्रेंड्स चकित होना होता है, अस्टोनिस्ड। और इसके बाद क्या आएगा फ्रेंड्स, डिसअपॉइंटेड में निराश होता है फ्रेंड्स। इसके बाद एक और वर्ब होती है फ्रेंड्स, डिस्प्लीज्ड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड मीन्स होता है फ्रेंड्स दुखी, उदास। इसके बाद फ्रेंड्स एक और वर्ब होती है अलार्म्ड, अलार्म्ड। अलार्म मीन होता है फ्रेंड्स सतर्क, चौकन्ना। और इसके बाद एक और वर्ब होती है फ्रेंड्स डिस्प्लीज्ड, डिस्प्लीज्ड मीन होता है फ्रेंड्स दुखी या उदास, डिस्प्लीज्ड। तो सरप्राइज मीन चकित होना, अस्टोनिश्ड मीन चकित होना, डिसअपॉइंटेड मीन निराश होना, डिस्ट्रेस मीन तनाव में या दुखी में, अलार्म मीन सतर्क होना, डिस्प्लीज्ड मीन भी दुखी होना। इनके साथ फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इनके साथ हम लोग वी शैल यूज एट प्रीपोजिशन। कौन सा प्रीपोजिशन फ्रेंड्स यूज करेंगे, एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। वी शैल यूज एट प्रीपोजिशन विथ दीज वर्ब्स, इन वर्ब्स के साथ प्लीज्ड, अस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, अलार्म्ड और डिसप्लीज्ड के साथ हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, एट। नाउ फ्रेंड्स लेट्स सी सम एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल, योर इंटेलिजेंस
योर इंटेलिजेंस, INTELLIGENCE, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। अब फ्रेंड देखिए इसमें क्या आ गया, सरप्राइज्ड सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। मी का, ये मी हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट हम लोग स्टार्टिंग में लाएंगे तो आई हो जाएगा, तो आई एंड विथ आई वी यूज वॉज, तो आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड। अब इसमें अब ऑब्जेक्ट हमारा योर इंटेलिजेंस है तो अब हमको प्रीपोजिशन की नीड है, तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, एट योर इंटेलिजेंस, एट योर इंटेलिजेंस, योर इंटेलिजेंस। आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स, हिज सक्सेस अस्टोनिश्ड अस, तो हिज सक्सेस अस्टोनिश्ड अस, हिज सक्सेस अस्टोनिश्ड अस। तो फ्रेंड्स ये भी पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अस का सब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स, वी, तो वी और वी के साथ पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब के साथ चेंज करते हैं, तो वी के साथ क्या आएगा फ्रेंड्स, वर, वी वर। अस्टोनिश्ड ही रहेगा फ्रेंड्स क्योंकि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, तो वी वर अस्टोनिश्ड। कौन सा प्रीपोजिशन आएगा फ्रेंड्स, एट, एट हिज सक्सेस, एट हिज सक्सेस, वी वर अस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको एट प्रीपोजिशन को यूज़ करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब टाइप 3 में फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट हमारा और क्या कौन सा प्रीपोजिशन है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे टाइप 3, और टाइप थ्री में हमारे पास प्रीपोजिशन है यूज ऑफ विथ प्रीपोजिशन। कौन सा प्रीपोजिशन फ्रेंड्स हम लोग यूज़ करेंगे, विथ को यूज़ करेंगे। तो विथ को कौन कौन सी वर्ब्स के साथ यूज़ करेंगे, तो वर्ब्स लाइक प्लीज्ड मीन होता है फ्रेंड्स खुश होना, देन सेटिस्फाइड मीन होता है फ्रेंड्स संतुष्ट होना, देन डिसगस्टेड मीन होता है फ्रेंड्स घृणित होना या किसी चीज़ से नफरत करना, डिसगस्टेड। देन होता है फ्रेंड्स चार्म्ड मीन आकर्षित होना किसी चीज़ के प्रति, चार्म्ड आकर्षित होना। और इसके बाद फ्रेंड्स थ्रोंग्ड, थ्रोंग्ड मीन्स होता है फ्रेंड्स भीड़ इकट्ठा होना, क्राउड इकट्ठा होना। थ्रोंग्ड मीन्स क्या हो गया फ्रेंड, भीड़ इकट्ठा होना। देन लाइंड मीन्स एक लाइन में एक कतार में खड़े हो जाना। तो ऐसी वर्ब्स प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, थ्रोंग्ड और लाइंड, इन वर्ब्स के साथ हम लोग क्या प्रीपोजिशन यूज करेंगे फ्रेंड्स, विथ को यूज करेंगे। नाउ फ्रेंड्स लेट्स सी सम एग्जांपल। तो अगर एग्जांपल फर्स्ट क्या होगा फ्रेंड्स देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा हो सकता है माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम। अब फ्रेंड्स हमने इसमें देखा कि प्लीज्ड आ गया और हमने अभी सीखा है कि प्लीज्ड के साथ हम क्या प्रीपोजिशन यूज करेंगे, तो विथ। अब प्लीज्ड है पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस यानी वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब आएंगी। और हिम, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा फ्रेंड्स, ही, तो ही वाज प्लीज्ड, ही वाज प्लीज्ड। और क्या प्रीपोजिशन हमें यूज करना है फ्रेंड्स, विथ। ही वॉज प्लीज्ड विथ माई बिहेवियर, हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इसको एज इट इज राइट कर देंगे, माई बिहेवियर। ही वॉज प्लीज्ड विथ माई बिहेवियर। एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, योर वर्क सेटिस्फाइज द ऑफिसर्स, तो योर वर्क सेटिस्फाइज द ऑफिसर्स, योर वर्क सेटिस्फाइज द ऑफिसर्स। तो फ्रेंड्स हमारा एग्जांपल है योर वर्क सेटिस्फाइज द ऑफिसर्स। अब इसमें सेटिस्फाइज है ईएस लगा हुआ, इट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है फ्रेंड्स, द ऑफिसर्स, तो हम इसको लिखते हैं द ऑफिसर्स प्लूरल नंबर है तो इसके साथ क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, द ऑफिसर्स आर सेटिस्फाइज। इसकी फ्रेंड्स थर्ड फॉर्म क्या होगी, सेटिस्फाइड। द ऑफिसर्स आर सेटिस्फाइड। अब कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे फ्रेंड्स, विथ योर वर्क। ऑब्जेक्ट क्या है, योर वर्क, तो विथ योर वर्क,
द ऑफिसर्स आर सेटिस्फाइड विथ योर वर्क। आई होप फ्रेंड्स आपको ये विथ यूज ऑफ विथ प्रीपोजिशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे टाइप 3। टाइप 3 में फ्रेंड्स हम लोग यूज़ करेंगे यूज़ ऑफ इन। अभी हमने पीछे सीखा कि हम ऐड का यूज़ कहाँ करते हैं, हम विथ का यूज़ कहाँ करते हैं। अब हम सीखेंगे कि इन का यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे। तो कुछ वर्ब्स होती हैं फ्रेंड्स, कुछ वर्ब्स होती हैं दोस्तों, जैसे कि जब भी आपको किसी सेंटेंस में कंटेंड CONTAINED कंटेंट मीन्स होता है फ्रेंड्स शामिल होना, कंटेंट और कंटेंट के अलावा इंक्लूड मीन भी फ्रेंड्स होता है शामिल होना, कंटेंट इंक्लूड। और इसके अलावा इंगेज के अलावा फ्रेंड्स इंटरेस्ट एटसेट्रा। अगर किसी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस ने कंटेंट शामिल होना, इंक्लूड शामिल होना, इंगेज शामिल होना, इंगेज में जुड़ भी किसी से जुड़ना, किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना, तो हम यहाँ इन्वॉल्व भी कह सकते हैं और इसी से इंगेजमेंट भी बना है फ्रेंड्स। इंटरेस्ट में रुचि लेना, तो यहाँ पर एक वर्ड हम ऐड कर सकते हैं इन्वॉल्व होना, तो इन्वॉल्व भी लिख लेते हैं, इन्वॉल्वमेंट भी शामिल होना। तो जब जितने भी वर्ड होते हैं जो हमको ये इंडिकेट करते हैं कि किसी में शामिल होना है, तो उनके साथ हम क्या प्रीपोजिशन यूज़ कर, उनके साथ हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो इनके कुछ एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। एग्जांपल फर्स्ट हो जाएगा हमारा दिस बॉक्स कंटेन्स मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। दिस बॉक्स कंटेन्स मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। अब देखिए फ्रेंड्स ये कंटेन्स आ गया और इसमें एस लगा हुआ है, इट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो किस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और यहाँ पर मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो हम इसको स्टार्टिंग में लिख लेंगे। तो इसका पैसिव कैसे बनेंगे फ्रेंड्स, मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। तो मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। अब फ्रेंड्स ये प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ हम लोग क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, आर। तो मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर कंटेन, पैसिव में हम लोग थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो कंटेन्ड मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर कंटेन्ड। अब जब कंटेन आ जाए तो हम लोग कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, इन। तो इन और ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बॉक्स, तो अब बस हम इसको राइट कर देंगे कंटेन्ड इन दिस बॉक्स। तो ये हमारा पैसिव बन जाएगा फ्रेंड्स, इन दिस बॉक्स। कंप्लीट हो गया। वन मोर एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। दिस केस इंटरेस्ट INTERESTS। दिस केस इंटरेस्ट द लॉयर्स LAWYERS। दिस केस इंटरेस्ट द लॉयर्स। अब इसमें भी फ्रेंड्स एस लगा हुआ है, इट मीन्स दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आवर ऑब्जेक्ट इज द लॉयर्स, वकील। तो वकील बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा द लॉयर्स और उसके अकॉर्डिंग आर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। सो द लॉयर्स प्लूरल नंबर, सो विद प्लूरल वी यूज आर। द लॉयर्स आर इंटरेस्ट। थर्ड फॉर्म क्या होगी फ्रेंड्स, इंटरेस्टेड। प्रीपोजिशन हम लोग क्या यूज करेंगे, इन दिस केस हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इन दिस केस। सो द लॉयर्स आर इंटरेस्टेड इन दिस केस। तो इसमें भी हमने क्या प्रीपोजिशन यूज किया, इन। आई होप फ्रेंड्स आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा यूज ऑफ इन। अब फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं टाइप 4 में फ्रेंड्स कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, बट इनके साथ अगर कोई प्रीपोजिशन आ जाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ कोई प्रीपोजिशन आ जाता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब का काम करने लगती हैं, तो उनका पैसिव बन जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि लाफ, LAUGH।
लाफ, लाफ में हंसना होता है। लाफ के साथ हम अगर एट ज्वाइन कर दें तो ये ट्रांजिटिव का काम करने लगती है, ठीक है। इसके बाद जैसे कि एक वर्ब और लेते हैं, लुक। लुक, लुक के साथ देखना होता है, लेकिन अगर हम इसको आफ्टर प्रीपोजिशन जोड़ दें, आपने सुना भी होगा लुक आफ्टर मीन देखभाल करना होता है, तो लुक आफ्टर। तो इनसे भी पैसिव वॉइस हम लोग चेंज कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं, द गर्ल्स लाफ्ड एट मी। द गर्ल्स laughed एट मी। द गर्ल्स लाफ्ड एट मी। अब इसमें फ्रेंड्स पास्ट इंडेफिनिट है, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आई, और आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, वाज, तो आई वाज लाफ्ड, तो लाफ्ड ऐसे ही आ जाएगा, लाफ्ड, LAUGHED, लाफ्ड एट। अब ये जो एक्स्ट्रा प्रीपोजिशन यूज़ किया गया है ये इसी के साथ इनबिल्ट रहेगा, एक तरीके से अटैच रहेगा। तो आई वॉज लाफ्ड एट। अब हमारा जो कॉमनली यूज्ड प्रीपोजिशन है वो कौन सा है, बाई, तो यहाँ बाई हम यूज़ करेंगे, बाई। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है हमारा द गर्ल्स, और इसका जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे तो द गर्ल्स ही रहेगा, तो बाई द गर्ल्स, बाई द गर्ल्स, बाय द गर्ल्स। तो फ्रेंड्स इजीली बन गया। देखिए जब किसी भी कुछ ऐसी इंट्रांजिटिव वर्ब जिनके साथ में हम प्रीपोजिशन यूज़ करें तो वे ट्रांजिटिव का वर्क करती हैं और तब हम उनको पैसिव में चेंज कर सकते हैं। वन मोर एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स, ही लुक्स आफ्टर माई चिल्ड्रन। लुक्स लगा हुआ, इट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया और इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यानी EJMR में चेंज कर देंगे। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, माई चिल्ड्रन, तो हम इसको स्टार्टिंग में बिगिनिंग में ले आएंगे, तो माई चिल्ड्रन प्लूरल नंबर हो जाएगा तो आर। लुक आफ्टर थर्ड फॉर्म लुक्ड आफ्टर हो जाएगी, तो लुक्ड आफ्टर, माई चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर। अब कॉमनली यूज्ड प्रीपोजिशन बाई, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स, हिम, तो माई चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाई हिम। आई होप फ्रेंड्स ये जो ट्रांजिटिव बनाए गए हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब को कुछ प्रीपोजिशंस का यूज़ करके ये आपको समझ में आए होंगे फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स टाइप 5, और ये हमारा पैसिव वॉइस का बिल्कुल लास्ट टाइप होगा और इसके बाद किसी भी लेवल तक के पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाते हैं। तो टाइप 5 में फ्रेंड्स हम देखेंगे कि कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके बाद इन्फिनिटिव का यूज़ होता है। इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव आप जानते होंगे फ्रेंड्स, जो इन्फिनिटिव होता है वो नॉन फिनिट से निकल के आता है। कुछ हमारी वर्ब्स होती हैं जिन्हें नॉन फिनिट कहते हैं, जैसे कि पार्टिसिपल हो गया, जीरंड हो गया और इन्फिनिटिव टू। तो इस इन्फिनिटिव टू के यूज़ से भी कुछ वर्ब्स को बनाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे कि दोस्तों हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, इज टू, एम टू, और इसी तरह से हम और जो भी वर्ब ले लें और उनके साथ में टू लगा दें। इसके अलावा और भी कुछ फ्रेंड्स हमारी जो मॉडल्स होती हैं जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, और इसके अलावा फ्रेंड्स शुड, वुड, कोई भी हेल्पिंग वर्ब शुड और वुड, जो भी जितने भी मॉडल्स की कैटेगरी में आती हैं। आपने सुना होगा फ्रेंड्स की वर्ब्स को दो काइंड्स में डिवाइड, ऑक्सिलरीज को दो काइंड्स में डिवाइड किया गया है, मॉडल्स और प्राइमरी। तो ये मॉडल्स में, तो इन वर्ब्स के साथ बस हमें क्या यूज़ करना है फ्रेंड्स, यूज़ बी, क्या यूज़ करना है फ्रेंड्स, बी यूज़ कर देना है और कुछ भी चेंज नहीं करना है और हमारा पैसिव बन जाएगा। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल देखते हैं पहले। आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही इज टू हेल्प मी, ही इज टू हेल्प मी, ही इज टू हेल्प मी। देखिए फ्रेंड्स इसमें इन्फिनिटिव टू बनाया गया है, इन्फिनिटिव टू से, तो इसका पैसिव हम इसमें टेंस नहीं चेंज करते हैं, बस हम बी का यूज़ करते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा मी और मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आई, तो आई के साथ एम, क्योंकि टेंस चेंज नहीं होगा, आई एम टू, तो इन्फिनिटिव टू, और इसके बाद क्या यूज़ करना है, बी, तो आई एम टू बी हेल्प्ड, आई एम टू बी हेल्प्ड, और कॉमनली यूज प्रीपोजिशन बाई, तो आई एम टू बी हेल्प्ड बाई ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हिम, आई एम टू बी हेल्प्ड बाई हिम। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वन मोर एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। अवर नेक्स्ट एग्जांपल इज फ्रेंड्स ही शुड हेल्प हर, तो हर का फ्रेंड्स सब्जेक्ट क्या होगा, शी, तो शी, अब शुड का हमें शुड भी कर देना है, बस बी का यूज़ करना है क्योंकि ये मॉडल्स है, तो शी शुड बी हेल्प, थर्ड फॉर्म क्या होगी फ्रेंड्स, हेल्प्ड, शी शुड बी हेल्प्ड बाई, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स, हिम, तो शी शुड बी हेल्प्ड बाई हिम। तो देखा फ्रेंड्स इसमें भी हमने क्या यूज़ किया, बी। वन मोर एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। आई कैन हेल्प हिम, आई कैन हेल्प हिम, आई कैन हेल्प हिम। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए कैन मॉडल आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही,
तो ही और ही के साथ कैन ही रहेगा, बस हमें कैन के साथ क्या यूज़ कर देना है, बी। तो ही कैन बी हेल्प, थर्ड फॉर्म क्या होगी फ्रेंड्स, हेल्प्ड। ही कैन बी हेल्प्ड और कॉमनली यूज प्रीपोजिशन बाय, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा फ्रेंड्स, मी। तो ही कैन बी हेल्प्ड बाय मी। तो इस तरह से हम बाकी के और भी कई एग्जाम्पल कर सकते हैं, आपके पास बुक्स में गिवन होंगे। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको सीरीज पसंद आई होगी। अब हमने एक्टिव और पैसिव हर लेवल के कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।